हेलो, आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते। हमारा अभी गीता का परिचय ही चल रहा है, क्योंकि गीता में 18 चैप्टर हैं, तो जाहिर है कि एक लंबा विषय है थोड़ा सा। मैंने पीछे वीडियो में 3 का तो बताया था, विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग। मैं इससे थोड़ा आगे चलता हूँ और कोशिश करता हूँ आज इसको खत्म करने की। कर्म योग में एक चीज और थी। कर्म योग में हमारे 40 और 3 43 टोटल श्लोक हैं। कर्मयोग में वो ये कहता है कि पहले 2 क्वेश्चन पूछता है, ये 2 क्वेश्चन, फिर 33 का जवाब देता है, फिर एक क्वेश्चन पूछता है। अर्जुन जो क्वेश्चन पूछता है वो होता है, जया यसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किन कर्म निघोरे माम नियोजयसि केशव व्यामी शरणे वाक्य ने बुद्धि मोहयसी तदेकम वत निश्चित ये न श्रेयो अहम आपनुयाम। आप मुझे घोर कर्म नियुक्त कर रहे हो बुद्धि की अपेक्षा, और एक मिले जुले से वे मिश्रित वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हो, मोहसी रहे हो, निश्चित करके कहो जो कल्याणकारी है। यहां पर वो क्वेश्चन कहता है, अथ केन पापम प्रयुक्तो अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरती पुरुष है अनिच्छन पीवार से बलादेव नियोजित है। किससे प्रेरित होकर मनुष्य पाप कर्म करता है? बलपूर्वक लगाया गया से, जैसे बलपूर्वक कोई कर्म करा रहा। तो कहते हैं कि कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, ये काम और क्रोध है, रजोगुण, जो रजोगुण से उत्पन्न, महाशनो महापापमा विद्यने वैरिणम। तो इसमें काम और क्रोध का वर्णन करते हुए 7 श्लोकों में वो बताते हैं कि इसके अधिष्ठान कौन कौन से हैं। इंद्रियानि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान उच्यते। तो इस तरह से इसमें जो है कर्म योग में काम, क्रोध या मनुष्य किससे प्रेरित होकर कर्म करता है। इंद्रियानि परान्याहुर इंद्रिय परा मन मन सस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धि परतस्तु से एवं बुद्धि परम बुद्धवा। बुद्धि से भी परे को जान करके, उस आत्मा को जान करके, संस्तभ्यात्म आत्मना जही शत्रु महाभाव काम रूपम दृश्य, इस काम रूप शत्रु को मार, ये उसमें आखिर में वो देते हैं। तो इसमें कर्म योग में टोटल सारा का सारा कर्म से ही आधारित है कि एक इसका प्रत्येक श्लोक में कर्म का जरूर वर्णन है कि कर्म के जो मई सर्वाणी कर्माणि सनस्य धाच्य सा निराशीन भूत्वा 10 वगैरह ये में मतमिदम नित्यम तिष्ठन्ति वार्धा श्रद्धावंतो सुनतो उच्चन्ते तिलकम। चलो, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग में इसमें टोटल 42 है। इस 42 में 3, 1, 38, पहले 3 कृष्ण के हैं। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम वयम विस्वान मन में प्रभा मनुरिक्ष्वा के अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त में राज विदु से काले नेहमेता वो नष्ट परंत से एवायम मयाते अद्य योगे प्रोक्त पुरातन भक्तो असी में सका चेती रसिम हेदत। फिर अर्जुन कहता है, ए परम भक्तो जन, आपका जन्म तो कहता है विश्वान ने मनु को कहा, मनु ने इक्ष्वा का, इक्ष्वा से, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त ज्ञान चला है। फिर वो कहता है आपका जन्म तब हुआ है, ए परम भक्तो जन्म परम जन्म में व्यस्त होता है। वैसे कहते बहुत पुराना, आपने कैसे कहा? फिर अर्जुन जवाब देते हैं इसको, फिर लास्ट के 38 में और कंटिन्यू जवाब देते हैं, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब चार्जन तान में सर्वानी नैतमवित परंतप। उन जन्मों को मैं जानता हूं, तो नहीं जानता, तेरे मेरे बहुत जन्म व्यतीत हो चुके। इस चौथे में ही वो आता है, यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापना समामि युगे युगे। ये इस चौथे में आते हैं, शुरू में आते हैं, 6ठा 7वें शायद इसके ये वो है। इसमें 2 चीजें बड़ी अच्छी हैं। एक तो इसमें यज्ञ के बारे में
9 श्लोक हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म क्रम समाधना दैवमेव वा परयज्ञम योगिने परिपास्ते ब्रह्माग्नौ परयज्ञम यज्ञेन योगी जुह्वति। श्रोत्रादीनिन्द्रियाणि इस तरह से करके इसके मैं बताऊंगा। तो एक तो अलग अलग प्रकार के ब्रह्म जो उसके एवं बहुविधा यज्ञ, आखिर में कहते हैं एवं बहुविधा यज्ञ विततो ब्रह्मणे मुखी कर्म जान विधि तान सर्वाने ज्ञात विमुक्षसी। ब्रह्म के मुख में ये सारे यज्ञ फैले हुए हैं, उनको जान करके तो अशुभ से मुक्त हो जाएगा। एक इसमें ज्ञान, चौथ जो मैं पहले कहा था, जो ज्ञान का इसमें जिक्र आता है कि ज्ञान क्या है। श्रेयान द्रव्य मयात ज्ञाज ज्ञान ज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्ति। सब ज्ञान, सब अखिल कर्म ज्ञान में समाप्त होते हैं। जो इस ज्ञान का बताएंगे, ज्ञान की क्या महत्ता है, ज्ञान कैसे हमें ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान की अग्नि में दग्ध किए हुए कर्म हमें करने चाहिए। ये जो है चौथे का। पांचवा कर्म संन्यास योग, इसमें टोटल 29 है। एक संन्यासम कर्म नाम कृष्ण पुनर्योगम च संशि यच्छ्रे एतयोरेकम तन्मे ब्रू सुनिश्चितम। संन्यासम कर्म नाम कृष्ण, एक तरफ तो कर्मों के संन्यास की बात करते हो, दूसरी तरफ योग को वो करते हो। आप निश्चित करके बताओ क्या है, इसमें भी यही है। ये कर्म संन्यास योग में जो है बड़ी जबरदस्त चीजें इसमें। लभंते ब्रह्म निर्माण विषय क्षीण कर्मशा छिंदता यथात्मान सर्वभूति तरता कायेन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रिय योगिने कर्म करोति संगम त्यक्त्वा शुद्धये युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्त काम कारण्य फल सुखं निबध्यति सर्व कर्माणि मनसा संन्यासास्ते सुखम वसी नव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यम्। इसमें सब कर्मों को मन से त्याग करके, ऐसा ही जिक्र एक पहले भी आता है जब हम कर्म योग में बात करते हैं। कर्मेंद्रियानि संयमे आस्ते मनसा स्मरण, यानी हम इंद्रियों से कर्मों को त्यागें और मन से उच्चारण करें, वो मिथ्याचारी कहे जाते हैं। इसमें गीता का एक बहुत गहन संदेश है, गहन संदेश निहित है, छुपा हुआ है इसमें कि आप जिस कहते हैं मनसा वाचा कर्म, ऐसा नहीं है कि हम जो कर्म इंद्रियों से करते हैं वही कर्म है। आप मन से भी जो होते वो कर्म भी उतना ही प्रभाव रखते हैं, वो कम नहीं है। तो इसलिए मन के द्वारा भी हमें उतनी शुचिता शुद्धता रखनी चाहिए। आत्म संयम योग, आत्म संयम योग या ध्यान योग, इसको ध्यान योग भी बोलते थे। ये टोटल योग, योगियों के बारे में वर्णन। इसमें योगी, एक योगी क्या करता है, कैसे वो है, कैसे योग प्राप्त करता है, एक योगी को क्या सुख प्राप्त होता है, एक जो परम योगी है वो किसको कहा जाता है। इसमें समभाव और सम्यता का एक बहुत, बुद्धि योग, बुद्धि साम्य, बुद्धि समत का बहुत प्रयोग है। इसमें बुद्ध, इसमें योगी है, इसका जो अंत है, चैप्टर का अंत है, उसमें भी यही है। योगी नाम अपनी सर्वेशम मद गते नांतरात्मना श्रद्धावान भजते माम सेनो युक्तम में। तपस्वी भ्यो अधिको योगी, योगी तपस्वी देश से भी अधिक है, तपस्वी ज्ञानी भ्यो अपनी मध्य, ज्ञानी से भी बढ़कर है। कर्मीभ्यश्चिद्योगी, कर्मी जो कर्मशील है उससे बढ़कर है। तस्मात् योगी भव अर्जुन, इसलिए अर्जुन तू योगी बन। एक योगी का मतलब बिल्कुल नहीं है कि संसार का त्याग करे। एक अच्छा भला गृहस्थी जो अपने कर्तव्य का पालन अनासक्त रहता हुआ, ईश्वर प्रेरित प्रभु प्रेरित कार्य करता हुआ, वो भी योगी ही है। तो इसलिए मैं एक बार फिर बता दूं कि सारा का सारा ज्ञान उस गृहस्थ प्रजा के लिए जो संपूर्ण ब्रह्मांड पे जो 99% जो प्रजा गृहस्थ है वो उसके लिए, अदरवाइज इस ज्ञान का कोई मायने नहीं रहता।
इसलिए हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनो, सबके लिए काम लिखेंगे। जब हम कहते हैं कुटुंब, पहले एक परिवार होता है। आप परिवार देखिए, माता पिता से जो रिलेटेड सारी चीज होती है, उसमें अपने दादा दादी होंगे, अपना जो सारा कुछ होगा। लेकिन अगर हमारे पड़ोस के भी हैं, उनको हम चाचा ताऊ दादा इत्यादि बोलते हैं, जो है चाची बोल देंगे, काकी बोल देंगे, सारी चीजें, वो एक कुटुंब है। सारी दुनिया में कोई भी व्यक्ति होगा, हमारी संस्कृति में उसको चाचा जी कह देंगे, फूफा जी कह देंगे, ताया जी कह, ताऊ जी कह देंगे, कुछ भी कह देंगे। लेकिन हम वो जो है वसुधा, सारी पृथ्वी कुटुंब, उसका यही मतलब है। हमारे उसमें एक रिलेशन है हर एक चीज। चलो, आत्म संयम योग में कह दिया, ध्यान योग, ये योगियों के बारे में ये बहुत श्रेष्ठ चैप्टर है। यत्रो परमत, अब इसमें योग की महत्ता बड़ी जबरदस्त दिखाई। सांख्य योग प्रथमाला भी है, यत्रो परमते चिदम निरुतम योग सेव्या, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्म तुष्यन्ति। ज्ञान विज्ञान योग, इसमें 30 है, 7वां चैप्टर है, और ज्ञान विज्ञान योग श्री कृष्ण का ही। मय्या सक्त मनः पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासी तशु। मैया से मुझ में आसक्त रहता, योगम युंजन, युक्त रहता हुआ। एक से बड़ा अच्छा संदेश है इसमें। उसे मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद तति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चन मामी माम विति तत्व। कोई सहस्रों में, सहस्र मीन सहस्र का प्रयोग वेदों में या इसमें असंख्य के अर्थ में हुआ। इसका फिर हजार के मत नहीं, असंख्य को हम सहस्र कह देते हैं, सहस्र सहस्र, ये एक संख्या को निश्चित है। उसमें कोई ही मुझे पर्याप्त करने का यत्न करता है, और उन प्रयास करने वालों में भी कोई ही मुझे तत्व से जान पाता है। भूमि रापो अनलो वायु खम अनुबुद्ध, ये इस प्रयाण काले मन से। तो इसमें जो है ये चैव सात्विका भावा रास्ता स्तंभ से। एक इसमें साथ में एक चीज और आती है, जो 4 प्रकार के भक्तों का जिक्र आता है। चतुर्विधा भजनते माम जन्हा सुकृत अर्जुन, आरती जिज्ञासुर अर्थाची ज्ञानी च भरत ऋषभ। उदारा सर्व एवते ज्ञानी त्वात्मय में, ज्ञानी में तो मेरा सबसे माना गया। ये इसमें ये चीज आती है, 4 प्रकार के। फिर इसमें कामई सतई स्तरे हृत ज्ञान प्रबंध देता है। एक साथ में एक चीज और आती है, जो मैं जब आगे हम वर्णन करेंगे। अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माबुद्धि। संपूर्ण गीता में श्री कृष्ण ने योग युक्त अवस्था में वो किया था, तो उसके लिए वो जो है जो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जैसे विभूति योग में कहते हैं आदित्य नाम विष्णु, ज्योतिषाम रविशम, मरीचे मतामसी, नक्षत्रा नाम अहम शशि। तो इस तरह से जो कहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं हूँ, ये योग अवस्था में क्या कभी भी ईश्वर जन्म नहीं लेता। ये साथ में भी वही कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्न, जो मुझ अव्यक्त को व्यक्त हुआ मानते हैं, जो मुझ अप्रकट को प्रकट हुआ मानते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिम मन्यते माम बुद्धि है, अबुद्धि है, अज्ञानी, विमूढ़, मूर्ख। अव्यक्तम व्यक्तम आपन्ने मन्यते माम बुद्धि परम भावम जानो तो ममा वयम अनुत्तम। मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मूर्ख लोग मुझे प्रकट हुआ मानते हैं, यानी देहधारी मानते हैं। 7वें में तो 9वें में भी यही कहते हैं। 9वें में अब जानती माम मूढ़ा मानुषीम तन्माश्रितम, मूर्ख लोग मुझे अब जानती, जानते मुझे, मुझे शरीर तनु, शरीर को धारण किया हुआ वाला मानते हैं। 9वें में भी वो इस चीज का खंडन करते हैं कि मैंने शरीर धारण किया हुआ। इसलिए वो बाद में, युद्ध के बाद में जब उससे पूछा जाता है कि उस उपदेश को दोबारा के नहीं, वो कहते हैं उस समय योग युक्त अवस्था में जो कहा था वो मैं उसको एज इट इज नहीं दोहरा सकता। गीता इस चीज का खुद खंडन करती है। ये चीज आती है। ज्ञान विज्ञान कर दिया, अक्षर ब्रह्म योग, अक्षर ब्रह्म। 7वें का अंत जो है, 7वें के अंत में कुछ क्वेश्चन से होते हैं, 8वें में उनका उत्तर है। अक्षर ब्रह्म योग, ये प्रयाण काले, मनुष्य जब प्रयाण करता है, जब मृत्यु को प्राप्त होता है, ये उसका वर्णन है। या इसमें एक लास्ट में योगी की अवस्था है,
जो उत्तरायण दक्षिणायन में प्रयाण करके जाता है, जैसे वो कहते हैं, देखिए उत्तरायण का मनुष्य की योगी का इस तरह से योग अवस्था का योगी का इससे कोई वर्णन कोई भी संबंध नहीं है कि वो उत्तरायण में जाता है दक्षिणायन में प्रयाण करके जाता है। ये एक योग की स्थितियां हैं। एक ऐसी स्थिति है जिसमें योगी वापस लौटता है, एक ऐसी है जिसमें नहीं लौटता है। ये एक योग की स्थितियां उत्तरायण दक्षिण इसमें जो वो कहता है, यत्र काले त्वना वृत्तिमा वृत्ति चय योगिने प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्याम भरते अग्निर्ज्योति रह शुक्र षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जना। इस स्थिति में वो ब्रह्म को प्राप्त करता है। दूसरी जो दक्षिणायन वाली स्थिति है जिसमें योगी उस लेवल तक नहीं पहुंचा होता है तो वो उस ज्योति को प्राप्त करके वापस लौटता है। इसमें 8 में अक्षर ब्रह्म में किम तद ब्रह्म, इसमें क्वेश्चन है कुछ, किम तद ब्रह्म किम ध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेव को चोक्त। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म चते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत है अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषादि देवतम अधियगो देव देवतम। फिर अंत काले चे मामेव समरण उता कल्याण। इसमें एक क्वेश्चन आता है, इसमें कहते हैं अंत काल में, मैं गीता में कहा एक बार अंत काल में भगवान का भजन कर लो, उसको याद करते हुए चले जाओ, तुम्हें मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन इसका नेक्स्ट जो इसकी लाइन है वो क्या कहती है, यम यम वापी स्मरण भावम त्यज तंते कलेवरम तमे तमे व्यक्ति कौनते सदा तद्भाव भावित है। उस अगर वो सारी उम्र उस भाव से भावित रहा है, ईश्वर से भावित होकर रहा है, तो भी तभी वो उस भाव को प्राप्त करेगा। अन्यथा ऐसा नहीं कि सारी उम्र को कर्म की और अंत में राम 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 चला गया, ऐसे नहीं होता है। तो अक्षर ब्रह्म एक प्रयाण काल की अवस्था में, एक मृत्यु की अवस्था का एक बहुत बढ़िया चैप्टर है। प्रयाण काले यद अक्षरम वेद विदवन्ते विशन्ति यद्यतो क्षेत्र अक्षर। 9 राज विद्या राज, इसमें भी टोटल 34 में। 9वें में मैंने आपको बताया था एक अवजानंत इमाम मूढ़ा मानुषीम तनुमाचुतम, ये इसी में मोग आशा मोग कर्मानु मोग ज्ञान विचेत से, ये बहुत बढ़िया चैप्टर है। इसमें सारे इससे शुरुआत होती है, इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि सुवे ज्ञानम विज्ञान सिद्धिया राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मोत्तम, राज विद्या राज गोपनीय विद्याओं का राजा, गोपनीयों का राजा। इस चैप्टर पे को ऐसा कहा है कि ये जो ज्ञान है ये इस तरह से, ये गोपनीयों का राजा है, ये उसका राजा है, ये बहुत है। इसी में है वो पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे पर्याप्चति, जैसे कहते हैं कि जो मुझे भक्त पत्र पुष्प फल ऐसे देता है मैं उसको वैसे ही ग्रहण करता हूँ। मनुष्य ईश्वर जन्म ले लेता, ग्रहण कैसे करेगा? तो इसलिए हमें उसको समझना चाहिए जो कहना चाहता है। वह सारी सृष्टि हर चीज पर उस परमात्मा के द्वारा ये नियम अधीन सृष्टि से चल रही है। तो इसको थोड़ा जब हम आएगा तो हम इसको बात करेंगे। विभूति योग, विभूति योग में श्री कृष्ण ने परमात्मा की महानुभूतियों के अपने द्वारा वर्णन किया है। इसका भी लोग बहुत जिक्र करते हैं कि उसमें ये कहा है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। कैसे हूँ बताता हूँ। परम भूय, इसकी जो शुरुआत होती है परम भूय परोक्षम, इसमें जो है विभूति योग 11 7 पहले 11 में कृष्ण वर्णन करते हैं। भूय ए महाभाव शृणु में परम बच्चे यत्ते हम प्रियमाना वक्षा में हित कामा नय में विदु सर्वना प्रभव न महर्षि अहम आरि देवना महर्षि ये माम जम नादिम चवेति लोक महेश्वर असमूढ़ समृति पर पापाई परमुच्यते। फिर अपने वो साथ जब ये अपने 11 पूरे कर लेता है फिर वो कहता है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, ये हो। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फिर आखिर में जो इसके बीच के जो श्लोक हैं 24 श्लोकों में वो श्री कृष्ण वर्णन करते हैं कि मैं क्या हूँ। आदित्या नाम अहम विष्णु ज्योति श्याम रविरम सुमाम
मरीचिर्मृतामसि नक्षत्राणाम अहम शशि वेदानाम सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासव इंद्रियाणाम मनुष्यास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्रानाम शंकरश्चास्मि वित्तेषु यक्ष रक्षाम वसुनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरी नाम है पुरोधसाम च मुखम माम विद्धि पार्थ बृहस्पति सेनानी नाम सकंद सरसाम सागर। ये ऐसे फिर बहुत चलते हैं। महर्षि नाम भृगुरम ग्राम अस्मेकम अक्षरम यज्ञ नाम जपयोग्योस्मि सथावरा नाम हिमालय अश्वत्थ सर्वृक्ष नाम देव ऋषि नाम च नारद गंधर्व नाम चित्रथ सिद्ध नाम कपिलोमि उच्च ही श्रव समस्वनाम विद्धि मामृत भवम ऐरावतम गजेंद्रा नाम नरा नाम च नारद आयोध्या नाम अहम वज्रम धेनु नाम अस्मि कामदम प्रजनाष्टस्मि कंदर्प। ये पूरा वो चलता है। इसमें भूतियों का फिर वो कहते हैं कि ये चापी सर्वभूतानाम बीजम तैदम अर्जुन न तदस्ति बिना सत्यास्यान में भूतम चराचर। तो विभूति में उसकी विभूतियों का वर्णन है। इसमें कोई ऐसा बहुत वो नहीं, वो सारी परमात्मा की विभूतियां हैं। विश्व रूप दर्शन योग, विश्व रूप विराट रूप दर्शन योग, जो युद्ध में वो उसके चित्त को प्रभावित करके जो दिखाना चाहते हैं वो अपना एक विराट रूप दिखाते हैं। वो एक योग की जो है विभूति है, वो एक योग की एक तरह से जो हम दिखाने का वो है, वो योग की एक सिद्धि है। तो उसके द्वारा वो दिखाते हैं विश्व रूप दर्शन, विराट रूप दर्शन। इसमें कैसा कैसा दिखाते हैं, द्यावा पृथ्व्योरिदम व्योदरिदम इंद्रम व्याप्तं है वही त्वयि केन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपम उग्रम तवेदम लोकत्रयं परिवर्तितं महात्मा अमी ही त्वां सुरसंघा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलियो गन्ति स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघा स्तुवन्ति तां स्तुति पुष्कराभि रुद्रादित्या वसु च श्रद्धा विश्वे अश्नु मरुतश्चुष्पान् गंधर्व यक्षासुर सिद्धसंघा वीक्षन्ति त्वां विस्मिता सर्वे नभः सवर्षं दीप्तं नेकवर्णं। ये बहुत सुंदर है। ये पूरा चैप्टर एक पूरी लय में बड़ा जबरदस्त है। इसी में वो कहते हैं कि ये सब मेरे मैं वही थे निहता पूर्व में, ये मित्र मेरे द्वारा पहले ही मारे गए हैं, तू तो निमित्त मात्र है, तू चिंता मत कर, ये सब पहले। इत्योर्जुनं वासुदेव देवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपम दर्शयामास, ऐसा कह करके वो दिखाते हैं। चलो, ये विश्व रूप दर्शन, विराट रूप दर्शन है। इसमें विराट रूप का पूरा वर्णन है। वो कहता है तू इन चक्षुओं से देख, मुझे नहीं देख सकता है, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ। वो फिर उसको वो देता है। ये 11 में इनके चलते हैं, कभी संजय बोलता है, कभी बोलता है, कभी इस तरह से बोलते हैं। ये जो है सबसे लास्ट में कहता है मत कर्म करण मत परमो मत भक्त संवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु। ये सॉरी एक सेकंड, एक प्लेट दे दीजिए। आंटी तो ऊपर बैठी हुई है। हाँ ऊपर बैठी है वो तो। बस लगवा लिया मैडम, सेफ्टी के लिए नहीं, सही भी है जो है वो। चलो थैंक यू। ओके सॉरी, खेद है। हाँ, विश्व रूप दर्शन का हम कह रहे थे, विराट रूप दर्शन, ये बहुत सुंदर है। और आगे है भक्ति योग 19:1। एवं सतत युक्ता भक्तास्ताम प्रियापत भक्तास्ताम परिपास्ते ये चाप्यक्षर वक्तम तेषाम के योग वित्तम। कौन योग वित्तम है? जो मुझ मेरे अविनाशी रूप को जानते हैं
या जो श्रद्धा से बोलते हैं। भक्ति योग में बहुत सुंदर है। भक्ति योग में यह कि मेरा भक्त कौन है, इसके लास्ट के कुछ 6-7 वो हैं उनमें अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरंकारः सम दुख सुखस्मि संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पितो मन बुद्धिर्यो मद भक्त सेमे प्रिय। मत भक्त है सेमे प्रिय, वो मेरा भक्त है जो इस तरह से करता है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चे हर्षामर्ष भय देवेर मुक्तो ये से चिन्ह अनपेक्षा शुचि दक्ष उदासीनो गतपथे सर्वम परित्यागी यो मद भक्त है सेमे प्रिय है। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशु परित्यागी भक्ति मान्य सेम प्रिय। समय शत्रौ च मित्रे च तथा माना मानो शीतोष्ण सुख दुखेषु समय विवर्जित तुल्य निंदा स्तुति मनु संतुष्ट केचित अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नर है। मेरा प्रिय नर कौन है? वो प्रिय नर नहीं जो 24 घंटे घंटी बजाता है। प्रिय नर वो अद्वेष्टा सर्वभूतानां, इसमें सारे सारे कार्य से संबंधित है, जो दूसरों से व्यवहार से संबंधित है, उनमें जो श्रेष्ठ है वो मेरा भक्त है। ये एकदम आईना दिखाने वाला है। भक्ति योग 20 है इसमें। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ होता शरीर आत्मा, इसी तरह से सर्व सारा ब्रह्मांड प्रकृति और ईश्वर। इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मित्यभिधीयते एतद्यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। ये शरीर क्षेत्र है, इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ आत्मा है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्चेत् स च यत् प्रभाष्य तत्समासेन मेषणम् ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्म सूत्र प्रदर्श्य हेतु निश्चित। इसमें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ मैंने कहा था कि ज्ञान का वर्णन है। अमानित्वम दम्भितम हिंसा सार्थी राजम आचार्योपासम स्त्रीम आत्मनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम असक्ति रणभि स्वंग पुत्र पुत्रदार ग्राह्यदिषु नित्यम च समुचित तत्व इष्टानिष्टोपत्तिषु मयि चानन योगेन भक्तिर्व्यभिचारेण विविध देश वितरजन संस्ति अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति, इसको ज्ञान कहते हैं, इससे अन्यथा वो अज्ञान है। ये इसमें क्षेत्र क्षेत्र में ज्ञान का वर्णन है। फिर इसमें आगे जो है बहुत बढ़िया, प्रकृतिम पुरुषम च विध्यनादि उभाव विकारांश गुणांश विधि प्रकृति समान कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुखान भोक्तृत्व उच्यते। ये एक बढ़िया चैप्टर है, इसका हम क्षेत्र क्षेत्र का हम वर्णन करेंगे। गुण त्रय विभाग 3 प्रकार के सत रज तम परम भूय परोक्षान ज्ञान ज्ञानोत्तम यज ज्ञाता मुने शरीर पराम सत्य में तोगता इतम ज्ञान पास मम साधर्मार्था सर्ग अपनी जानते पहले वर्तते मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्म दधामेन संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्व योनिषु कौन्ते मूर्ते संभवत्या तासाम ब्रह्मोदयरम बीजपति सत्वम रजस्तम इति गुणा परिसंज्ञा निवृत्ति मावह देह। सत रज तम तीनों का। अब फिर सत क्या, सत के बढ़ने पे क्या होता है? सत का वो है जो है सत्वम तत्र सत्मन सत्वम निर्मल त्वात् प्रकाश कम नाम सुख संज्ञा बदनाते ज्ञान संज्ञा निचान। सत्व ये करता है। सत्व गुण में जब मृत्यु होती तो क्या होता है? यदा सत्व प्रवृद्धेतु प्रलयमते देह तदोत्तम वेदान लोकान मलान प्रतिपद, उस तथा निर्मल लोगों को प्राप्त करता है। इसमें गुणानितान तीनों गुणों से जो विषयों से सबसे परा हो गया वही गुणों से सबसे परे हो गया, विषयों से परे। तो ये भी गुणानितान अतीत, ये भी गुणानितान अतीत त्रिदेशों में कई लिंगई से, वो कहता कई लिंगई से त्रीन गुणानितान तीतो भक्ति प्रयुक्तिमाचार है कथम चेस्तांस त्रीन गुणानितान
अति वर्तते, कैसे होता है, 3 गुणों से परे कैसे चला जाता है गुण, उसमें वो कहता है। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पारम न द्वेष्टि संप्रवृत्ता न नृतानि कांक्षति उदासीन वदासीन गुणा विचालति गुणा वर्तन्ते इत्येव यो अवतिष्ठति नहीं मान च यो अव्यभिचारेण भक्ति योग न सेवते स गुणा न सम्ति तेन ब्रह्म न्या कल्पते। वो तीन गुणों को लांग करके जो उसको जान करके होता है वो उसको प्राप्त करता है। त्रिगुणातीत अवस्था, त्रिगुणातीत का एक अध्यात्म में बहुत वर्णन आता है, तो उसका ये 3 गुणों के उसका ही वर्णन करता है। पुरुषोत्तम योग ये एक बड़ा लयबद्ध है, बहुत बढ़िया हुआ। ऊर्ध मूलम है, ऊपर है जिसका मूल जड़ है जिसके ऊपर, ऊर्ध मूलम है शाखा शाखा ऊर्ध मूलम है शाखा श्रुत प्राहुर्यम छंदासी यस्य परनामी यस्तम वेद से वेद अधश्चोर्धम प्रस्ताव से शाखा गुण प्रबधा विषय प्रभाव। इसका एक जो है इस्कॉन वाले खास तौर से काफी जिक्र करते हैं इसका कि वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं, वो इस तरह से करते हैं। वे वो कहते हैं सर्वस्य चाहम, इसी में आता है सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम पौनम च वेदैश्च सर्वे रहम वेदो वेदांत कृते वेदेव चाहम। इसका वो काफी वर्णन करते हैं कि वेदों द्वारा मैं ही ज्ञात हो गया, मैं ही, लेकिन वो उस कृष्ण को जानते हैं जिसने जन्म लिया, वो उसके बारे में वर्णन करते हैं। जबकि बात पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम परमात्मा तु दहते यो लोग परमात्मा विभक्त विश्व मैं वो एक अलग, वो पुरुषोत्तम, वो महान नियंता रचयिता उस ब्रह्म, उस परमात्मा की बात करते हैं। तो पुरुषोत्तम योग एक बढ़िया योग है। देवासुर संपद विभाग, देव असुर, इस संसार में 2 प्रवृत्ति के लोग पाए जाते हैं, देवता और असुर, अच्छे गुणों वाले बुरे गुणों वाले। एक वो हैं जो हमेशा दूसरों का अहित सोचते हैं, एक वो है जो दूसरों का भला सोचते हैं, एक वो है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः संपूर्ण मानव जाति के लिए ही चला करते हैं। कुछ जो दूसरे वो हैं जो इसे विपरीत सोचते हैं कि ये संसार बस यहीं तक है, जितना कुछ है अब इसी मौज ले ली जाए, उसके लिए वो साम दाम धर्म दे छल कपट में जितना भी कुछ करना पड़े। उस देवासुर संपद का ये इसमें जो है शुरू में पहले जो 3 श्लोक है वो दैवी आश्रय वालों के लिए है, बाकी के फिर उसमें दंभो दर्प अभिमान क्रोध है वारक्ष में अज्ञान चाबीज है पार्थ संपदम आसुरी वालों के लिए दैवी संपदा कैसी है। इसमें जो है देवासुर संपद विभाग, ये वर्तमान के लोगों के लिए बड़ा जबरदस्त वर्णन करता है, बड़ा जबरदस्त। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर्नीश्वरम अपरस्पर संभुतम के मन्यत काम है तकम एताम दृष्टि वष्टभय नष्टात्मान अल्बुद्ध प्रबंधु कर कर्मणा शाजक अहित कामम आश्रित दुष्पूर्व, दुष्पूर्णीय कामनाओं को आश्रय करते हैं, काम और दुष्पूर्ण दंभ मान मदान होता मोहाद गृहित व सदग्रहण प्रवंत अशुचि होता चिंताम परिमयाम असंख्य चिंताओं को लादे हुए चिंताम परिमयाम च प्रलयांतम उपासता कामोपभोग परमा एतावती निश्चिता। इदम मध्य में आज मैंने प्राप्त कर लिया और मैं प्राप्त कर लूंगा, मैं मौज करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं बड़े धनवान वाला हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस तरह का इसमें सारे इस चैप्टर में बड़ा जबरदस्त अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम संस्कृता उस तरह से जो करके मामात्म पर देहेशु प्रदुषित अभयसु का तान एवं दुष्यत क्रूरान संसारेशु नादम क्षिपा में जसम शुभाना योगी, उनको मैं बार बार आसुरी योनि में पटकता हूँ। ये बहुत ही जबरदस्त वर्णन करता है इस चैप्टर को। मैंने किसी के भी उसमें अब तक बहुत कम या मैंने किसी इस चैप्टर का वर्णन करते हुए नहीं देखा, जबकि सबसे खतरनाक चैप्टर है, बहुत बेरहमी से वर्णन करता है आज के मनुष्य का। और इसी में फिर आगे जो है काम क्रोध का भी वर्णन है इसमें। त्रिविधम
नरकस्य द्वम द्वारम नाशनम आत्मा, आत्मा को नाश करने वाले नरक के 3 द्वार हैं। काम है, क्रोध तथा लोभ तस्मात् वितथ्रम, काम क्रोध लोभ इसलिए इनको त्याग। एतैर मुक्तः कौन्तेय, इनसे मुक्त हुआ कौन्तेय, एतैर मुक्त कौन्तेय तमो द्वार स्थिरबन्ध आचर्त्यात्मने श्रेष्ठ ततो याति पराम गति, श्रेष्ठता को कर पराम गति को प्राप्त करना है। 16 का जो अंत है वो 17 का शुरू। ये शास्त्र रिधम उत्स्य वर्ते काम करता न से सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्यकारी वस्तु ज्ञात्वा शास्त्र विधानम कर्तुम निहारसि, कर्म कर्तुम निहारसि। तो कर्म करने योग्य। श्रद्धा, श्रद्धा त्रय भाग, 3 प्रकार की श्रद्धा, सत्व सात्विक राजसी तामसी, इसमें भी वही नहीं, लेकिन इसमें जो और जो वर्णन है, यज्ञ तपस तथा दानम, यज्ञ तप और दान 3 प्रकार के होते हैं, सत्व सात्विक राजसी तामसी, उनका भी वर्णन है। इसके 6 श्लोक, लास्ट के 6 श्लोक बड़े अच्छे हैं। वो इससे बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृत है, ब्राह्मणास्ते वेदाश्च यज्ञाश्च वेदापो तस्मादुमित्युदायते यज्ञदान तपः कर्म प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मादीना। इस तरह से 6 हैं। ये एक 3 प्रकार के वो हैं। मोक्ष संन्यासियों, लास्ट का जो संन्यासस्य महाभाव तत्वम इच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशि निषुद्ध काम्यानाम न्यासम संन्यासम कवियो विदु सर्व कर्म फल त्यागो प्राश्त्यागो विचक्षण त्याजम दोषवदित्य के कर्म प्राहुष्य यज्ञदान तप कर्म ने त्याजमिति चापड़े निश्चयम श्रुण में तत्र त्यागे भ्रष्टम त्यागो ही पुरुषवा त्रिविधसम प्रकीर्तित है। ये इस तरह से शुरू होता है। इसमें ज्ञानम कर्म च कर्ता च, ज्ञान कर्म कर्ता के 3 भेद किए हुए, सात्विक राजसी तामसी से। बुद्धेर भृदम धृतश्चैव गुणतस् त्रिविधम, बुद्धि और धरती के फिर 3 भेद किए गए। सुखम त्रिदानम त्रिविधम, शुरू में भरत फिर सुख के 3 भेद किए हुए हैं। सहजम कर्म कौन्ते सदोषम पीने त्याजे सर्वारंभाई दोषे न धूमेन अग्निहोत्र। ये गीता का बड़ा सुंदर 18वें का बड़ा संदेश है। सहजम कर्म, जो आपके सहज स्वभाव, जो आपका स्वभाव है, जो आपके लिए सहज कर्म है, सहजम कर्म होते हैं। सहजम कर्म दोषपूर्ण होते हुए उसको नहीं त्यागे, क्योंकि सभी दोष जैसे अग्नि धुएं से ढकी होती है, ऐसे सभी कर्म दोष से आवृत है, सभी दोष से आवृत। इसलिए अपने सहज कर्म जो आपकी प्रकृति के अनुकूल है उस कर्म को न त्यागे। ये इसमें फिर 18वें लास्ट, यत्र योगेश्वर है कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर है तत्र शरीर विजो भूतिर्धर्वा नीतिर्मति, जहाँ कृष्ण है, जहाँ नीति है, यहाँ वो। ये मोटा मोटा आपको इंट्रोडक्शन दी है। तो कल से हम चैप्टर वाइज एक श्लोक लेंगे, उसका संधि विच्छेद करते एक अर्थ करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। वो हम तो इसी के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।